साथियों, आप देख रहे हैं तेनालीरामा की कहानी। तेनालीराम और 15,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम की बुद्धिमानी और हास्य के किस्से पूरे विजयनगर राज्य में प्रसिद्ध थे। वहीं कृष्णदेव राय अपने न्यायप्रिय स्वभाव और भव्य दरबार के लिए जाने जाते थे। विजयनगर का दरबार केवल राजनीति का स्थान नहीं था, बल्कि वहां रोज हास्य, कविता, ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। दरबारियों में कोई अपनी विद्वता पर घमंड करता तो कोई अपने धन पर, लेकिन जब भी किसी का घमंड बढ़ता, तेनालीराम अपनी चतुराई से उसका मजेदार इलाज कर देते। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जिससे पूरा राज्य हंसे भी और कोई बड़ी सीख भी मिले, उसे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। पूरा दरबार चौंक गया। 15,000 स्वर्ण मुद्राएं कोई छोटी राशि नहीं थी। दरबारियों की आंखें चमक उठी। मंत्री मन ही मन सोचने लगे, यदि यह धन मुझे मिल जाए तो मैं नया महल बनवा सकता हूँ। उधर मोटे दरबारी ने सोचा, इतने धन में तो जीवन भर मिठाइयाँ खा सकता हूँ। लेकिन एक कोने में बैठे तेनालीराम केवल मुस्कुरा रहे थे। राजा ने पूछा, तेनालीराम, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तेनालीराम बोले, महाराज, इतना बड़ा पुरस्कार है, कुछ बड़ा मनोरंजन करना ही पड़ेगा। पूरा दरबार उत्सुक हो उठा। रहस्यमयी साधु। कुछ दिनों बाद पूरे विजयनगर में खबर फैल गई, नगर में एक चमत्कारी साधु आए हैं। वे मन की बात पढ़ लेते हैं, जो उनसे मिलता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लोग बड़ी संख्या में उस साधु के पास जाने लगे। वह साधु लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और हाथ में कमंडल लिए बैठता था। असल में वह साधु और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम थे। उन्होंने सोचा, यदि लोगों का लालच और मूर्खता सामने लानी है तो साधु बनना सबसे अच्छा उपाय है। मंत्री की परीक्षा। सबसे पहले महामंत्री उस साधु के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, कृपया मेरा भविष्य बताइए। साधु बने तेनालीराम ने आंखें बंद की और बोले, तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। मंत्री खुशी से उछल पड़े, सच? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें अपने लालच का त्याग करना होगा। मंत्री का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से पूछा, यदि थोड़ा सा लालच रखूं तो? साधु बोले, फिर धन आधा हो जाएगा। मंत्री सोच में पड़ गए। आसपास बैठे लोग हंसी रोकने लगे। जादुई घड़ा। अगले दिन साधु ने नगर में घोषणा करवाई, मेरे पास एक जादुई घड़ा है। उसमें वही व्यक्ति सोना देख सकता है जो पूरी तरह ईमानदार हो। पूरा नगर उत्साहित हो उठा। राजा तक यह बात पहुंची। उन्होंने साधु को दरबार में बुलवाया। साधु बने तेनालीराम एक बड़ा ढका हुआ घड़ा लेकर पहुंचे। राजा ने पूछा, क्या सचमुच इसमें सोना है? साधु बोले, हाँ महाराज, लेकिन केवल ईमानदार व्यक्ति ही इसे देख पाएगा। अब कोई यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले मंत्री जी आए। उन्होंने घड़े में झांका। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन मूर्ख कहलाने के डर से बोले, वाह, कितना चमकदार सोना है। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। अब मोटा दरबारी आगे आया। उसने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन बोला, मुझे तो हीरे भी दिखाई दे रहे हैं। तेनालीराम मन ही मन हंस रहे थे। मिठाई का लोभ। तेनालीराम जानते थे कि दरबार में कई लोग लालची हैं, इसलिए उन्होंने दूसरी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति सबसे ईमानदार होगा उसे जादुई लड्डू मिलेंगे। मोटा दरबारी तुरंत सबसे आगे आ गया, मुझे 5 दे दीजिए। साधु बोले, इतने क्यों? मैं बहुत ईमानदार हूँ। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तेनालीराम बोले, लगता है आपकी ईमानदारी सीधे पेट में जाती है। राजा हंस पड़े। नकली विद्वान। उसी समय एक घमंडी विद्वान विजयनगर पहुंचा। उसने दावा किया, मुझसे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। विद्वान बोला, मैं किसी को भी मूर्ख साबित कर सकता हूँ। तेनालीराम मुस्कुराए, अच्छा, तो पहले खुद को बचा लीजिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। विद्वान नाराज हो गया। उसने कहा, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। तेनालीराम बोले, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो। यदि आप इतने बुद्धिमान हैं तो अभी तक राजा क्यों नहीं बने? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। विद्वान चुप हो गया। 15,000 स्वर्ण मुद्राओं का रहस्य। अब राजा को समझ आने लगा था कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन वे चुप रहे। अगले दिन साधु ने घोषणा की, कल मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो 15,000 स्वर्ण मुद्राओं के योग्य है। पूरा नगर उत्साहित हो गया। मंत्री ने सोचा, निश्चित ही मेरा नाम होगा।
मोटे दरबारी ने सोचा, इतनी मिठाइयाँ खरीदूंगा कि पूरा नगर खुशबू से भर जाएगा। दरबार में खुलासा, अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। साधु धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने कहा, आज मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। पूरा दरबार चौंक गया। फिर साधु बोले, जो बिना सोचे किसी भी बात पर विश्वास कर ले। इतना कहकर उन्होंने घड़े का ढक्कन हटाया। अंदर कुछ भी नहीं था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। साधु जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने नकली दाढ़ी उतार दी। तेनालीराम, राजा आश्चर्य से बोले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। तेनालीराम बोले, महाराज, घड़े में कुछ नहीं था, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजा हंसते हंसते बोले, तेनालीराम, तुमने पूरे दरबार को मूर्ख बना दिया। अंतिम परीक्षा। अब राजा ने कहा, लेकिन 15,000 स्वर्ण मुद्राएं किसे मिलेगी। तेनालीराम मुस्कुराए, महाराज, जिसने सबसे बड़ी मनोरंजन किया हो। राजा बोले, और वह कौन है। तेनालीराम सिर झुकाकर बोले, आपके सामने खड़ा आपका सेवक। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा हंस पड़े, सचमुच तुमने पूरे राज्य को हंसाया भी और सीख भी दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली। राजा ने तुरंत 15,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी भारी थैली मंगवाई। तेनालीराम ने थैली उठाने की कोशिश की, लेकिन थैली इतनी भारी थी कि वे लड़खड़ा गए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तेनालीराम बोले, महाराज, लगता है बुद्धि का वजन बहुत ज्यादा होता है। राजा हंस पड़े। मजेदार अंत। तेनालीराम जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, इतनी बड़ी थैली में क्या है। तेनालीराम बोले, दरबारियों की मूर्खता का पुरस्कार। पत्नी हंस पड़ी। उसी समय उनका बेटा बोला, पिताजी, इतने धन का क्या करेंगे। तेनालीराम मुस्कुराए, पहले मिठाइयाँ खरीदेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जीत बिना लड्डुओं के अधूरी है। उस दिन के बाद विजयनगर में लंबे समय तक उस जादुई घड़ी की चर्चा होती रही। लोग कहते थे, तेनालीराम केवल लोगों को हंसाते नहीं थे, बल्कि हंसी हंसी में जीवन की बड़ी सीख भी दे जाते थे। राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्न होकर कहा, तेनालीराम की बुद्धि सचमुच 15,000 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान है। और पूरा दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। धन्यवाद। यदि आपको तेनालीराम की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।